अगर आप अपने जीवन से ज्यादा परेशान हो तो क्या करना चाहिए? हेलो। राम राम। जय सिया राम। ईश्वर आप सब अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और आज वैसे मैं आपको कोई और वीडियो अपलोड करने वाली थी, बट अचानक से मेरे पास एक सवाल आ गया। और जनरली वो सवाल आता रहता है, शब्दों का थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर होता है, बट इस सवाल का सार मेरे पास यूं ही आता रहता है, या मैं सोशल साइट पे भी पढ़ती रहती हूँ। और मैं ये कहूँ कि ये आज के ट्रेंड का सबसे ज्यादा प्रचलन में चलने वाला सवाल है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये सवाल है कि अगर आप अपने जीवन से ज्यादा परेशान हो तो क्या करना चाहिए, कोई सुझाव दें। आपने भी महसूस किया होगा कि ये एक यूनिवर्सल सवाल है। और ये उतना ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन लोगों ने इसे जटिल बना दिया है, क्योंकि आज के ट्रेंड में लोग हर चीज का शॉर्टकट करना चाहते हैं, हर बात का सलूशन कर चाहते हैं, खुद से कुछ भी जनरेट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये एक यूनिवर्सल सवाल है, और मैंने इस सवाल को आज अपने दिमाग से हटाया नहीं। मैंने पर्सनली उन्हें जवाब दिया, और जिन लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं, आ रहे हैं, कभी भी आए हैं, उन्हें मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपने हिसाब से, मैं कोई इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई मनोविज्ञान की काउंसलर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं लाइफ कोच कुछ परसेंट तक खुद को समझती हूँ। और मुझे लोग मोटिवेशनल कोच भी कहते हैं, पर मैं इससे एग्री नहीं हूँ। आप सब जानते हैं, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि मोटिवेशनल कोच, मोटिवेशन समथिंग, ये सब कुछ नहीं होता। जैसे जैसे समाज में चीजें बढ़ती जाती हैं, बिजनेस माइंडेड लोग उसको भुनाने में पारंगत होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का चलन इतना ज्यादा चला है, तो वो इसलिए चला है कि अब लोग घर में पहले की तरह शिकंजी या नींबू का शरबत कहें, आम का पन्ना कहें, संतरे का जूस कहें, मौसमी का जूस कहें, बनाना नहीं चाहते या बना नहीं रहे। उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो टोटली प्रोफेशनल हो चुके हैं। और जो प्रोफेशनल नहीं है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो एक ऑनलाइन एक टिक से अपने फोन पे ऑर्डर करते हैं और चीजें उनके पास आ जाती। पहले के समय में जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके, देख करके ही, फॉलो करके ही सीख लेते थे। ठीक उसी तरह जैसे छोटा बच्चा अपने घर में अपने मम्मी पापा को, उनके बिहेवियर को वॉच करके बहुत सी चीजें सीख जाता है। दुर्भाग्यवश जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली के ट्रेंड में आ गई, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है। क्रैच के कल्चर में बच्चों को नैनी संभालती है। उसके बाद प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो वो जो पहले वाली चीजें थी वो नहीं सीख पाते हैं। आपको एक और एग्जांपल से बताऊं, कि जब एसी नहीं हुआ करता था और कूलर कुछ ही घरों में होते थे, तब इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती, क्योंकि तब हम
पेड़ पौधों को कंक्रीट के फ्लैट में तब्दील नहीं किए थे। नेचर ने हमें जिस तरह से चीजें दी थी, मैक्सिमम हमने उसे उसी तरह संभाल के रखा हुआ। जब हम गर्मियों में गांव जाते थे तो चारों तरफ एक हरियाली दिखती थी, और उस हरियाली को देख के ही मन प्रसन्न हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था, जिसका स्वरूप आज के डेट में छोटे छोटे गमलों के पौधों ने और शीशे के जार में हर टेबल पे रखे हुए वास्तु के नाम से जो बांस के छोटे छोटे बोनसाइज है, उन्होंने ले लिया। तो अब मेंटली इंसान उतना स्ट्रांग नहीं रह गया, और जब वो मेंटली वीक होता है तो उसके पास कोई ऐसे रिश्ते, कोई ऐसा मित्र नहीं होता जो उसे संभाल सके। इसलिए मैंने कहा कि जब लोग परेशान होने लगे तो जो लोग बोलने में माहिर थे, बातें करने में माहिर थे, दो चार एग्जाम्पल्स, दो चार लाइफ के प्रसंग या संत वचन जो उदाहरण के रूप में लोगों को देते थे, उन सब चीजों से उन्होंने एक नया ट्रेंड, मोटिवेशनल कोच, मोटिवेशनल गुरु या समथिंग ऐसा क्रिएट किया, जो पहले के समय में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब शाम को बैठते थे, आपस में डिस्कस करते थे, तो इसी तरह की बातें कहते थे। सुबह जब रामायण वांचते थे, शाम को जब रहीमन के कुछ दोहों से, कबीर दास के कुछ पंक्तियों से, सूरदास की लिखी हुई सुक्तियों से जब वो वार्तालाप करते थे, तो हम उसे, या उस समय के बच्चे उसे सुन करके ऑलरेडी अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते थे। एनीवे, तो मैं आपको जो मैंने उनको सॉल्यूशन बताया अपने हिसाब से, वो मैं आपसे आज साझा कर रही हूँ कि यह आज के ट्रेंड में बहुतायत पाई जाने वाली समस्या है। हालांकि इसका कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, परंतु परेशान मन और कमजोर चित्त मेडिटेशन पे भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात से एग्री होंगे कि जब आप परेशान हो तो आपका ध्यान मेडिटेशन में नहीं लगता। अलबत्ता जब आप अकेले होते हैं तो फिर से आपको वही समस्याएं और वही घातक बातें जहन में आती हैं, और आप फिर से ड्रॉबैक में चले जाते हो, फिर से आप सैड हो जाते हो, फिर से आप उदासियों में घिर जाते हो। तो कमजोर चित्त और मेडिटेशन में भी नहीं लगता। लोग कहते हैं अपनों से, मित्रों से मिलो जुलो। मुझे लगता है वहां भी आपको राहत नहीं मिलती। आप पूछेंगे क्यों? तो सबसे पहले वो उसी दुखती रग पे, उसी दुखती नब्ज पे हाथ रखते हैं। क्या हुआ? आप अगर उनसे अपनी सिचुएशन शेयर करते हैं, देखिए इसके बावजूद लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसको अंदर ही अंदर रख के जलते और खुलते रहते हैं। तो जब आप अपनों से या मित्रों से मिलते हैं, पहले तो सबके पास टाइम नहीं होता आपकी बातें डीपली सुनने का, उसमें डूब के सुनने का। तो जब आप किसी से मिलते हैं इसलिए कि वो आपकी बातों का सलूशन कर सके, तो जब वो आपसे पूछता है और बीच बीच में आपको खुद क्वेश्चन दागता है, तो इतना मूर्ख, या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, अरे यार ये नहीं, ये करना चाहिए था। अरे भाई साहब, अगर उस समय किसी का माइंड प्रेजेंट रहता, सेंस ऑफ ह्यूमर एक्टिव होता, तो ये सिचुएशन ही क्यों आती कि वो आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता। एनीवे, तो वहां भी आपको राहत नहीं मिलती, तो मन में आता है क्या करें? तो थोड़ी हिम्मत और थोड़ा धैर्य रखें। एक लाइन में कहूंगी,
जो मेरे फादर ने मुझे बचपन में वो अक्सर कहते थे, और मैंने उसे आत्मसात कर लिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो थोड़ा हिम्मत और थोड़ा धैर्य रखें। जो भी समस्या है, कुछ तो है। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं है कि समस्या क्या है, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि समस्या क्या है, तो डीपली थिंक कीजिए। पास्ट में जाइए, कहाँ से आप उदासीन होना शुरू किए, कहाँ से आप लाइफ के प्रति पूरी तरह से उदासीन होने लगे, कहाँ से आपको सारी चीजें बेकार लगने लगी। वहां पे ध्यान दीजिए और सोचिए कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिव थिंकिंग आ गई है। तो जो भी समस्या है जिसने आपको इतना उदासीन कर रखा है, उसे एक पेपर पर उसे एक पेपर पे लिखिए। एक बात मैं और कहूंगी कि व्याकरण की मर्यादा और अनुशासन छोड़िए। मतलब जब हम लिखते हैं, देखिए आज के डेट में हम हिंदुस्तान में हैं, तो हिंदी में तो हम पारंगत हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषा है। मैं साहित्यिक हिंदी लिटरेचर की बात नहीं कर रही हूँ, जिसमें हम बात करते हैं आप उसी भाषा में लिखिए। आप ये मत सोचिए कि यहाँ ये लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, और यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे खड़ी पाई पूर्ण विराम होगा। इस चिंता को छोड़ दीजिए। बस एक फ्लो में लिखते जाइए, जिस जिस भाषा में आपके माइंड में विचार आ रहा है। आप जिस भी भाषा के हो, जो भी आपकी मातृभाषा हो, जिस भी भाषा का यूज करते हो सकता है आप इंग्लिश ही बोलते हो, तो आप इंग्लिश में ही लिखें। तो वहां पे आप वर्ब, प्रोनाउन, समथिंग, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ग्रामर छोड़ दीजिए। बस लिखते जाइए। जो 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 आपके मन में है, इसको एक तरह से कहते हैं आ, कि भड़ास निकालना। आपके अंदर कुछ है, कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आपके अंदर स्टोर हो गई हैं, और उसको निकाल करके डस्टबिन में फेंकना जरूरी है। मैटर नहीं करता एक पेज की बात है, 2 पेज की बात है, आप 4 पेज लिखते हैं, आप 6 पेज लिखते हैं, आप 5 मिनट में लिखते हैं, आप 5 दिन में लिखते हैं। बट उस भड़ास को उस पेपर पे निकालिए, और निकालने के बाद उस पेपर को संभाल के मत रखिए, क्योंकि ये एक तरह से आपका सीक्रेट। और आप जानते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर आपके ही हाथ में लग जाए, तो आप खुद सोचिए, मैं और इतना बेवकूफ। तो फिर से आप इस चिंता में हो जाए कि मैं इतना बेवकूफ था या थी। तो उसको लिखने के पश्चात, अपनी भड़ास निकालने के पश्चात, उस पेपर को चिंदी 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 चिंदी, मतलब जितने छोटे टुकड़े कर सकते हैं उतने छोटे टुकड़े कीजिए। घर में है, उड़ा दीजिए। उड़ते हुए उन टुकड़ों को बड़े प्यार से देखिए। कहीं बाहर हैं, बाहर उड़ा दीजिए। इससे भी आपको ना लगे तो दो सोल्यूशन और है। किसी बहते हुए नाले में फेंक दीजिए, बहती हुई नदी में फेंक दीजिए, आप मुंबई में है तो समुंदर में फेंक दीजिए, जहां भी करिए, उसका वजूद खत्म कर दीजिए जो आपने लिखा है। और आप देखेंगे कि आप थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं यार, मेरे अंदर अभी कुछ बचा है जो मुझे नासूर की तरफ चुभ रहा है, तो फिर से लिखिए, और फिर से चिंदी चिंदी कीजिए, फिर से उड़ा दीजिए। फिर विचार करिए इस काम को। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। इस काम को करने के बाद, अगर आप कॉफी लवर हो, आप टी लवर हो, कोल्ड ड्रिंक लवर हो, जो भी लवर हो, कुछ तो होंगे, उसे बनाइए, सुकून से पीजिए, और पीते पीते सोचिए कि आपका पैशन क्या है। एक काम और भी आप कर सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि आप शावर के नीचे जब होते हैं, या हम जब शावर के नीचे होते हैं, तो उस समय कुछ ऐसा या तो माइंड में चलता होता है, या तो माइंड एकदम ब्लैंक होता है।
और जो शावर की बूंदें पड़ती हैं एक तरह से आपके विचारों को खोलती हैं। तो अगर आपको उससे प्यार, या कीजिए अब तो ये चीजें, ये सुख नहीं है प्राकृतिक सुख, अदरवाइज बारिश में चलते हुए जब आप भीगते हुए चलते हैं स्लोली स्लोली, तो उसका एक अलग ही आनंद है। बालकनी से हाथ निकालते हैं, हाथ पे जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं, वो एक अलग ही मेडिटेशन आपको देती है। जैसे लगता है कि जहां जहां हथेली पे वो बूंदें पड़ रही हैं, वो आपके माइंड को एक मैसेज दे रही हैं और आप एक रिलैक्स हो रहे हैं। तो एनीवे अगर आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, किसी भी चीज के आप लवर हैं, तो उसको लीजिए और बैठिए और उसके हर शिफ्ट में सोचिए कि ऐसा क्या है जो आपका पैशन है। देखिए, हॉबी कई हो सकती है, पैशन सिर्फ एक होता है। अब आप कहेंगे कि क्या अंतर है पैशन और हॉबी में, तो मैं बताती हूँ। चाय पीना आपकी हॉबी हो सकती है, पेंटिंग करना आपकी हॉबी हो सकती है, लोगों से बात करना आपकी हॉबी हो सकती है। इवन अगर मैं आपको कहूँ कि एक पेपर पे अपनी अपनी हॉबी लिखिए, तो आप शायद 4-5 से लेके 20 हॉबी तक आप लिख सकते हैं। लेकिन उसमें से अगर मैं कहूँ कि आपका पैशन क्या है, तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ये सारी हॉबीज मेरी पैशन। पैशन सिर्फ एक होता है, और उस पैशन को आपको खोजना है। अब आप कहेंगे कि इसे हम कैसे खोज सकते हैं पैशन को, तो साहब पैशन ऐसे खोज सकते हैं कि आप सोचिए, ऐसी ऐसा कौन सा वर्क है, ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जिसे करते समय आप खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं, सोना तक भूल जाते हैं। जब तक आप उसे कर नहीं लेते, तब तक आपको ना नींद लगती है, ना खाना, ना भूख लगती है। अगर आप उस बीच थकते भी नहीं हैं, और अगर थक के कहीं कुछ देर के लिए रिलैक्स करने के लिए बैठते भी हैं, तो आपकी आंखों के सामने वही चीज आती है और आप उसी को आगे करने के लिए सोचते हैं। ये होता है पैशन। और ये पैशन कुछ भी हो सकता है। आपको पेपर पे अपनी हॉबीज लिखनी है और उस हॉबीज में से अपना पैशन ढूंढना है, खोजना है। एक तरह से अगर 20 एक के सिक्के हैं और उसमें एक 2 का सिक्का है, आज के डेट में इन सिक्कों का साइज एक ही है, तो आपको एक एक सिक्के देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपको दूसरे नंबर पे ही आपको वो 2 का सिक्का मिल जाए। तो जो आपने अपनी हॉबी की लिस्ट बनाई है, हो सकता है कि आपने नंबर 1 पे ही अपनी वो हॉबी लिखी हो जो आपको, आपका पैशन हो। आपको याद आ जाए, यार वाकई में ये किए तो मुझे सालों हो गए, मैं कैसे इसके लिए पागल था या पागल थी जब मैं कॉलेज टाइम में था, या आज से समय मैं तो जिम्मेदारियों और जॉब के चक्कर में, प्रोफेशन के चक्कर में मैं तो भूल ही गया था, भूल ही गई थी कि मेरे अंदर ये क्वालिटी थी और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता था, कर सकती थी। और लोगों ने मेरी इस क्वालिटी की हमेशा तारीफ की है। वही आपका पैशन है। तो उस पैशन को ढूंढे। अब मान लीजिए कि किसी का पैशन, और सॉरी, आप उस पैशन को करना शुरू कीजिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई मेरा पैशन स्विट्जरलैंड घूमने, मतलब आउटिंग पे जाने का है, और उस आउटिंग में भी स्विट्जरलैंड है, दुबई है, जिसे मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। साहब, चाहने की बात है। ऑप्शन बहुत सारे हैं आज के डेट में। फोन उठाइए, ये जो फोन है, ये हमारा यूनिवर्सिटी है, ये हमारा खजाना है, और ये हमारा सबसे बढ़िया पार्टनर है। इस फोन को उठाइए। इस पे आप, अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं, मसूरी की ही बात करूं, इस्तांबुल की बात करूं, मालदीव की बात करूं, उसे आप सर्च कीजिए और आपको इतनी तस्वीरें, वहां के इतने फेमस प्लेस मिल जाएंगे कि आप
उन्हें देख करके फील कीजिए। देखिए, थोड़ी बहुत चीजें तो करनी पड़ेंगी, सारी चीजें घर बैठे बिठाए नहीं मिलती। अगर आपको पनीर खाने का मन है, आप बनाने वाली मेहनत नहीं करना चाहते, फिर भी आपको जोमेटो को ऑर्डर करना होगा, तो थोड़ा बहुत तो काम करना होगा। इमेजिनेशन कीजिए। हम लोग इमेजिनेशन करना ही भूल गए हैं। हमारे मन ने चाहा कि हमें इस ब्रांड की न्यू वॉच चाहिए। हमने कुछ सर्च नहीं किया कि हमें ये क्यों चाहिए, इसमें क्या क्वालिटी है। हमने तुरंत ऑर्डर किया, मंगा लिया, उसे यूज कर लिया, बात खत्म। तो थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा। इमेजिनेशन जो है आपकी लाइफ को हमेशा अ, एक इंद्रधनुषी रंगों से भर देगा। इमेजिनेशन हमेशा आपके होठों पे मुस्कान लाता है। और इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जिस पे आपको कोई शर्मिंदा भी नहीं कर सकता। ये आपकी पर्सनल धरोहर है। अब आप कहेंगे ये हम कैसे कर सकते हैं? उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह आप जिस भी फिल्म स्टार के क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर के आप फैन हैं, और आप इमेजिन करते हैं कि वो आपके सामने खड़ा है और आप उससे मिल रहे हैं, आप उसका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। सेम इसी तरह फोन के स्क्रीन पे जो भी आपका फेवरेट प्लेस है, जिसपे आपका पैशन है, घूमना, जर्नी, आउटिंग, आप उसको देखिए और उसमें इमेजिनेशन कीजिए कि आप किस कलर के कपड़े पहने हैं, आप वहां घूमने गए हैं, क्या एंजॉय किया। मेहनत साहब करनी पड़ेगी। हम आपको कुछ चीजें भी बता सकते हैं। देखिए, कुछ दिनों में आ, सब नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि मैं इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकती कि अगर आप कल कहें कि आपने तो ऐसा कहा था, ऐसा होता नहीं, आप हवा में बातें करते हो, तो मैं फिर कह रही हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं इसका 100% गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि नेगेटिविटी कितनी है ये आप जानेंगे। ठीक है? आप कितना फील करते हैं किसी चीज को, जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपका पैशन पेंटिंग करना है। मैं पैशन को हमेशा मेडिटेशन का ही दूसरा रूप कहती हूँ। आप ध्यान नहीं लगा सकते अगर आप परेशान हैं, लेकिन अगर आप परेशान हैं, पेपर, कलर और ब्रश लेके बैठे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे। और बना करके आपने बेतरतीब ब्रश चला दिया पेपर पे, लेकिन जब आप उसको बनने के बाद खुद रीड करेंगे कि आपने क्या किया, क्या बनाया, तो मुझे लगता है कि आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने उस पेपर पे क्या एक्टिविटी की। तो ये तो आप ही जान सकते हैं कि आपके अंदर कितनी निगेटिविटी है, और आप उस निगेटिविटी को दूर करने के लिए, उस ग्रे शेड में रंग भरने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। मैंने तो जितने भी लोगों को इस तरह की चीजें बताई हैं, मुझे मेरे पास करीब करीब 60% रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। और मैं खुद का कहूँ तो मुझे भी, भाई हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं है, हमारी भी लाइफ में कभी कभी कुछ चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, और हम भी परेशान होते हैं। तो उस समय मैं यही काम करती हूँ। या तो मैं पेंटिंग करती हूँ, या तो मैं राइटिंग करती हूँ। और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर मैं कुछ कुक करती हूँ। वो चाहे जैसा भी बने, कुछ तो बनता है। और जब आपका सारा माइंड उस समय वहां पे लगता है, तो बहुत सी चीजें अपने आप घर छोड़ के चली जाती। जिस तरह से जहाँ पे गंदगी होती है वहां पे कीड़े मकोड़े होते ही होते हैं। अगर आप उस जगह को साफ करते हैं, तो वो कीड़े मकोड़े खुद से निकल जाते हैं। उसी तरह से अपने पैशन को करना शुरू कीजिए। ये कीड़े मकोड़े रूपी निगेटिव थॉट्स जो हैं, अपने आप आपका घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें खुराक नहीं मिल रही। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? तो मुझे लगता है कि ये जो एक यूनिवर्सल समस्या थी, इसको मैंने अपने एक्सपीरियंस से अ, लोगों को अपने इस बताए हुए सलूशन का
क्रियान्वयन और रिजल्ट देख करके मैंने आपको ये सजेस्ट किया है। और अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई समस्या है और मेरे इस सोल्यूशन से कुछ निराकरण, कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कहीं किसी की काम है। तो चलते चलते मैं एक बात और कहूंगी कि इस तरह के कंडीशन में, इस तरह के सिचुएशन में सिर्फ मैं तो बहुत सैड हूँ, मेरी लाइफ बेकार है, फलाना फलाना ये लेकर के दिन भर घूमे ना, कहीं इधर सोफे पे बैठे, कहीं उधर बिस्तर पे लेटे, इससे ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सोचिए, इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। रात आई है, रेस्ट करो, दिन जल्दी ही आएगा, फिर काम पे निकलेंगे। तो ठीक है, अभी ये सिचुएशन है, हम इससे निकलने की कोशिश करते हैं, सुबह को लाने की कोशिश करते हैं, अच्छे समय को फिर से हम लाएंगे, उसका वेलकम है, वो तो आएगा ही, जरूर आएगा। तो आप अगर इस तरह से दृढ़ निश्चय से किसी चीज को अ, खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका साथ न दे। इवन ऊपर वाला भी आपके साथ, ऊपर वाला भी उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं का हाथ पकड़ता है, जिसमें कुछ करने की ललक हो, जिसमें अपने आप को मुसीबत के पलों में, निगेटिव थॉट्स में अपने आप को स्ट्रांगली उससे बाहर निकालने की कोशिश करने की क्षमता हो, जज्बा हो और टेंडेंसी हो, ईश्वर हमेशा उसके साथ होता है। और ईश्वर कहीं आसमान इधर उधर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है। जब वो अंदर से फील करते हैं, हम हर सिचुएशन को स्ट्रांगली हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो वो अंदर से ही आपके साथ होता है। और मोटिवेशनल जैसा कुछ नहीं होता है, आपसे बढ़ के आपका मोटिवेशनल कोच कोई नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। आप किसी के पास जितना जाएंगे, वो आपको उतना ही उलझाता जाएगा, क्योंकि जिस समय वो आपसे बातें करेगा उस समय तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आप जब घर में आएंगे फिर जैसे के तैसे। अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर में कूलर भी नहीं है, एसी भी नहीं है, साधारण पंखा है, आपका घर ऊपर के फ्लोर का है और आपकी ऑफिस में एसी लगा हुआ है, तो आप उस समय जब जितनी देर ऑफिस में रहेंगे, आप फील गुड करेंगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जब आप लौट के घर आएंगे, तो आपको फिर वही गर्मी फेस करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह अगर आप किसी मोटिवेशनल कोच, किसी मोटिवेशनल गुरु के पास जाते हैं, तो जितनी देर वो बातें कहता है उतनी देर बहुत अच्छी लगती है, हमें लगता है हम मोटिवेट होते हैं, बस हमने किला फतेह कर ही लिया, अगला जो है गोल्ड मेडल हमारे ही पास है। लेकिन जब आप वहां से घर आते हैं, तो सारी चीजें साफ, आप जहाँ थे फिर से वहीं आते हैं। इवन आपके माइंड में एक चीजें होती है, यार वो इतना खुश रहता है, उतनी उसने इतनी बातें बताई और मैं नहीं कर सकता हूँ, यानी मुझ में ही कुछ कमी है। तो अगर 90 नेगेटिविटी के थॉट्स आपके माइंड में थे, तो दो और जुड़ जाते हैं कि मैं किसी लायक नहीं। बाकी किसको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, मैं किसी चीज पे बहुत ज्यादा आलोचना नहीं करती। ये भी ठीक, वो भी ठीक, आपकी सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। बट चलते चलते मैं दो लाइनें आपको कहना चाहूंगी कि ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। कोई कितना भी कह ले, आपकी जो तकलीफ है वो आपको ही झेलनी होगी। दूसरा आपका हाथ पकड़ के चल तो सकता है, आपकी तकलीफों को खुद नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता कि तकलीफें कोई ले सकता है, तो सबसे पहले जो माएं हैं वो पहले कतार में खड़ी होती और वो अपने बच्चों को कोई तकलीफ ना आए। तो टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। आपसे बड़ा आपका गुरु कोई भी नहीं है।
खुद पे विश्वास रखें। दुनिया हमारे जैसे इंसानों ने भी फतेह की है, वो कोई अलग से नहीं आए थे। माइंड्स बिहेवियर सेट करने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए ईश्वर को भी मनुष्य के रूप में आना पड़ा। यानी मनुष्य श्रेष्ठ है। जब हम श्रेष्ठ हैं तो हमारा बिहेवियर भी श्रेष्ठ होना चाहिए। टेक केयर योरसेल्फ। राम राम, जय सिया राम। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। इससे बढ़ के खुश रहने का मेडिसिन कुछ भी नहीं है। हंस के तो देखिए, दुनिया आपको बहुत खूबसूरत दिखेगी। दुखी रहेंगे, आंखों में दुख के पानी रहेंगे, तो सब कुछ धुंधला दिखेगा। धूल शीशे पे होती है, उसको आप कपड़ों से साफ कीजिए, लेकिन जो आपके किरदार पे धूल है, उसे आप अपने थॉट से दूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हेलो।